फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक में शुक्रवार को स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि स्टॉक 5% एलसी में कवर हो गया सर। तो एलसी कब ओपन होगा, मंडे को क्या टारगेट रहने वाले हैं, एमओ ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। साथ में कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर, ठीक है, 2 बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है, लगभग 200 मेगावाट के, ठीक है, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि स्टॉक का देखो रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने 6 मंथ में अपने निवेशकों को 107% का रिटर्न बना के दिया है सर। और यदि 1 ईयर का चार्ट देखें तो इसने 270% का रिटर्न बना के दिया है। और यदि 5 साल का चार्ट देखें तो 1000% का रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। और स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, बस उसका रीज़न साथ में ये कि सर ये स्टॉक है ना अभी एएसएम स्टेज 1 में है, ठीक है, उसकी वजह से और स्टॉक की वैल्यूएशन भी देखेंगे तो वो भी थोड़ी सी हाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्टॉक सेफ स्टॉक है, ठीक है। यानी कि जो हमारा बिग टारगेट है, यानी कि जो स्प्लिट से पहले जो 2200-2500 बताया था वो नहीं हो पाया। हालांकि इस लेवल से अभी स्टॉक 2000-2100 के लेवल पे है, ठीक है। तो देखते हैं ब्रेकआउट कब होता है, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो 2200 जो है हमें यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म के लिए ना जो पहला टारगेट हमारे इस स्टॉक में रहेगा वो लगभग 1300 रहेगा सर, ठीक है। यदि 1300 पहला टारगेट रहेगा उसके बाद 1500 का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा सर। और लॉन्ग टर्म वाले तो इस स्टॉक को होल्ड ही रखे सर। और पहले तो इस स्टॉक की देखें तो वैल्यूएशन देखें तो मार्केट कैप 12,259 करोड़ का है सर। और साथ में स्टॉक पी 75 है, इंट्रेंस वैल्यू 463 है और भाव चल रहा है 1017, ठीक है। बुक वैल्यू 69, कंपनी के पास रिजर्व है और यहाँ पे डेप्ट है, ठीक है, यानी कि रिजर्व कम है बट वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, क्योंकि कंपनी एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है। तो इसका बैकग्राउंड वैसे देखो तो फ्यूचर भी ब्राइट है, ठीक है। टोटल एसेट भी कंपनी के पास काफ़ी बड़े हैं। और यहाँ पे यदि अभी Q1 की अपडेट आनी बाकी है कि Q1 के नंबर कब कंपनी जारी करेगी। साथ में यदि शेयर पैटर्न देखें तो जून का शेयर पैटर्न आ चुका है सर, यानी कि जून का जो शेयर पैटर्न देखें तो वहाँ पे हमें प्रोमोटर का स्टेक है वो 5.308 से 09 हो गया। और यहाँ पे जो 5.60 एफआई का डाटा था वो यहाँ पे 6.05 हो गया। हालांकि डीआई ने यहाँ पे डिक्रीज किया, यानी कि यहाँ पे बिकवाली करी, उन्होंने बेचा है सर, ठीक है, बाकी जो पब्लिक के पास है। तो इस स्टॉक में बस अभी कुछ नहीं करना सर, ओनली होल्ड करना है, ठीक है। और यदि अपडेट की बात करें तो कंपनी की तरफ से ये अपडेट आई है, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर मिला है कंपनी को, जो ये ऑर्डर है कंपनी को 100 मेगावाट का, ठीक है सर, 100 मेगावाट का यहाँ से मिला है। और ये इनको सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से मिला है, ठीक है। और इसका जो है इन्होंने अपडेट किया था, ये कंपनी ने 20 जुलाई को मिला है, ठीक है सर, 20 जुलाई को ये अपडेट मिली है। और साथ में एक ऑर्डर और मिला है, ठीक है। और इसका जो है सेकंड ऑर्डर भी इनको ये जो हाइब्रिड कैपेसिटिव पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इनको एक नया ऑर्डर मिला है, ठीक है। यहाँ से इनको ये जो है ना कैपेसिटिव पावर प्रोड्यूसर यानी सीपीपी सेगमेंट ऑफ द कंपनी, यहाँ से यानी कंपनी को एक बड़ा अमाउंट यानी कि बड़ा बिग ऑर्डर मेगावाट का मिला है। तो इससे क्या होगा सर, स्टॉक में जो एएसएम यानी कि जो एनएससी भी देखें जो सेलिंग प्रेशर है ना, एएम ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, सेलिंग की तरफ, ठीक है। हालांकि स्टॉक की जो ओपनिंग हो सकती है वो कहीं ना कहीं गिरावट के साथ हो, बट स्टॉक में पॉजिटिव आ सकती है सर, स्टॉक में तेज़ी बन सकती है मंडे को, ठीक है। और मंडे को जब तेज़ी बनेगी तो स्टॉक फिर यूसी में ही लॉक होता दिखाई देगा सर। तो स्टॉक को ओनली होल्ड करो सर।